चिल्ड्रन, हाउ आर यू। इससे पहले हमने आपको एक लेसन पढ़ाया था, ए ड्रीम। लेसन नंबर 1, ए ड्रीम, ये एक पोयम थी और इसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर और पोयम की रीडिंग करा चुके हैं। इसके बाद आता है लेसन नंबर 2, किलिंग टू ट्रीज। किलिंग मीन्स चिपकना। किलिंग, CLING, किलिंग। किलिंग मीन्स होता है चिपकना। टू ट्रीज, टू कहते हैं को, ट्रीज कहते हैं पेड़ों। तो पेड़ों को चिपकना या पेड़ों से चिपकना। तो चिपकना का जो मीन्स आता है, पेड़ों से क्यों चिपके, तो इसका एक मीन्स है और इसका एक अर्थ भी है किलिंग टू ट्रीज का। और ये गीता मेहता द्वारा रिटन है। द लेसन किलिंग टू ट्रीज इज रिटन बाय गीता मेहता। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आखिर ये किलिंग टू ट्रीज इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। तो 1730 में घटना है। राजस्थान के राजा अभय सिंह, जो जोधपुर के राजा थे, तो उन्होंने युद्ध विराम के बाद, जब उन्होंने युद्ध किया, युद्ध विराम के बाद उनको थोड़ा फुर्सत मिली, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना महल का काम शुरू कर दिया जाए बनाने का। तो उनके मंत्रियों ने यह उनको सलाह दी कि महाराज, राजस्थान जो हमारा राज्य है, उसके जोधपुर शहर के पास एक खेजड़ी गांव है और खेजड़ी गांव में बहुत से पेड़ हैं खेजड़ी नाम के, और उन पेड़ों को हम ला सकते हैं। चूँकि ईंटें पकाने के लिए, जो मिट्टी से ईंट बनी होती है, उनको पकाने के लिए ज़रूरत भी थी ईंधन की। तो उनके जो मंत्री और उनकी जो सेना थी, उनके जो लोग थे, वो खेजड़ी गांव में गए और वहाँ पर एक बिश्नोई लोग रहते थे, बिश्नोई जाति के। जैसे भील, संथाल, इस प्रकार की जाति बिश्नोई भी होती है, ये आदिवासी जाति होती है। ये लोग प्रकृति के समर्थक थे। तो 25 किलोमीटर दूर जोधपुर से इस गांव में बिश्नोई लोग रहते थे, प्रकृति के पूर्णतः समर्थक थे, क्योंकि उनका खेती बाड़ी और कोई कार्य नहीं था, केवल पेड़ों पर ही निर्भर थे वो। जैसे पेड़ों से फल खाना, पेड़ों की लकड़ियाँ लेना, उनसे पेड़ों से चारा भी उनको मिलता था, पेड़ों से प्रकृति, वायु, पेड़ प्रकृति के पोषक भी हैं और वायु इनसे दूषित नहीं होती, वायु स्वच्छ रहती है, इनसे वर्षा भी होती है। तो पूर्ण तरह वे पेड़ों पर ही निर्भर थे। तो राजा के जब वहाँ पर नौकर गए और पेड़ों को काटने वाले, तो बिश्नोई लोगों में एक थी अमृता देवी। अमृता देवी प्रकृति की बहुत समर्थक थी। 42 वर्षीय अमृता देवी ने जब उनके पेड़ काटने गए लोग उनके पास के घर के पास से, तो उन्होंने उनसे कहा कि इन पेड़ों को आप मत छूइए, ये हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनको अपना बच्चा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। उन्होंने कहा, क्या आपका क्या धर्म का रिश्ता है, आप क्या तैयारी आपने की है इसके लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम अपना एक पेड़ के बदले एक सर दे सकते हैं, एक पेड़ के बदले एक सर भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसको कटने नहीं देंगे। तो उन्होंने अपना काम नहीं रोका और उन्होंने पेड़ों की कटाई शुरू की। जब पेड़ों की कटाई शुरू हो गई, तो ये जो अमृता देवी जी हैं, ये आईं और पेड़ों पर चिपक गईं, पेड़ों से। तो जब पेड़ से चिपक गईं, तो उन्होंने सोचा कि अपना काम रोक देंगे और लौट जाएंगे। तो लेकिन वे उनके नौकर नहीं माने और उन्होंने अपने कुल्हाड़ी वगैरह से और प्रहार कर दिया। तो जब वे चिपकी हुई थी, तो वो कुल्हाड़ी का प्रहार उन पर गया, उनकी एक प्रकार से खांपें हो गई शरीर की। तो उन्होंने जम्बू जी महाराज की जय बोलकर अमृता देवी ने पेड़ से लिपट गईं और उनको काट दिया गया। इसके बाद उनकी लड़कियां भी थीं। तो उनकी 3 लड़कियां थीं। 3 लड़कियों ने बारी बारी से अपनी माँ की जब चीख सुनी, तो वे भी निकल के आई, उन्होंने भी पेड़ों से लिपटी और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो तकरीबन 365 लोगों ने अपनी जान दी पेड़ों से चिपकते हुए। तो इसके बाद राजस्थान के राजा ने वो कार्य रुकवा दिया और पेड़ों के लिए फिर लगवाया उन्होंने, और उनकी एक यादगार में मेला भी लगवाया गया। तो इस प्रकार
इस किलिंग टू ट्रीज की कहानी है। ये मैंने आपको इसकी संक्षेप में स्टोरी बताई है। अब हम इसके लेसन को पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टडी, तो देखिए, हैव यू एवर थॉट, कि आपने कभी सोचा है, व्हाट माइट हैपन टू अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के साथ क्या होगा, इफ ऑल ट्रीज वर कट डाउन, यदि सभी पेड़ों को काट लिया जाए। हियर इज ए मूविंग स्टोरी अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक पीपलों का ग्रुप था, उसके बारे में है, हु वेंट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ टू प्रोटेक्ट देयर ट्रीज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण तरीके से, उन्होंने लेंथ कहते हैं एक लंबाई या एक संख्या में, टू प्रोटेक्ट देयर ट्रीज, उन्होंने अपने प्रोटेक्ट करते हैं पेड़ों को, उन्होंने अपनी पेड़ों की रक्षा की। तो बड़ी संख्या में, जो मैंने अभी बताया आपको कि उन्होंने अपनी बलि दे करके पेड़ों की रक्षा की। इन द ट्रिबल इंडिया, ट्रिबल कहते हैं आदिवासी, इंडिया, द ट्री इज वेनिरेटेड, तो ट्री इज वेनिरेटेड, वेनी कहते हैं वर्शिप्ड, एज द अर्थ मदर। तो आदिवासी लोग पेड़ों की, जो हम पृथ्वी को भी माँ बोलते हैं, तो पृथ्वी माँ की तरह पूजा करते थे। नॉट ओनली इट्स प्रोवाइड फूड, हमें क्या क्या देते हैं, तो पृथ्वी में क्या क्या देती है, एयर और फूड, न्यूट्रिशमेंट, तो ये हमें पेड़ भी देते हैं, एयर भी देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। एयर हवा भी देते हैं, न्यूट्रिशमेंट कहते हैं जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं वो देते हैं। ऑक्यूपेशन, हमें व्यवसाय भी देते हैं। मटेरियल्स, पदार्थ भी देते हैं फॉर हाउसिंग, घर बनाने के लिए। एंड फोडर, यहाँ फोडर आएगा, फोडर एंड फ्यूल, चारा भी देते हैं और ईंधन भी, फ्यूल मीन्स ईंधन भी देते हैं। बट बिकॉज विदाउट द ट्रीज, परंतु बिना पेड़ों के, देयर इज नेदर सोइल नॉर वाटर, नथिंग टू प्रिवेंट द फॉर्मर फ्रॉम बीइंग वास्ट अवे। नाइदर सोल नॉर वाटर, नहीं मिट्टी नहीं पानी, नथिंग प्रिवेंट, बचाव नहीं होगा अर्थात दूषित हो जाएंगे, फॉर्मर फ्रॉम बीइंग वास्ट अवे, एंड द लेटर फ्रॉम एवपोर्बिंग। एवपोर्बिंग किसे कहते हैं, द्रव का जो भाप बन जाती है, एवपोर्बिंग वो होता है, ठीक है। इन द ग्रेट ट्रिब्यूट ट्रैक्ट्स, ट्रिब्यूट ट्रैक्ट्स किसे कहते हैं, ट्रिब्यूट ट्रैक्ट्स कहते हैं एरियाज, रीजन। तो इन द ग्रेट ट्रिब्यूट ट्रैक्ट्स, ट्रिब्यूट कहते हैं आदिवासी एरिया में, ऑफ इंडिया होम टू द भीज, तो इंडिया में, भारत में, होम टू द भीज, होम कहते हैं भारत में, उनका भील्स का भी घर था, आदिवासियों में भील थे। और देखिए अब यहाँ पर द संथाल्स, संथाल भी थे, और द नागाज, नागाई भी थे, द बिश्नोईज, बिश्नोई भी थे। वेन एवर ए चाइल्ड इज बॉर्न, जब, तो बिश्नोइयों में जब एक बच्चा पैदा होता है, इट इज प्लांटेड इन द चाइल्ड्स नेम, एक ट्री कहते हैं पेड़, पौधा, प्लांटेड कहते हैं रूप दिया जाता है, इन द चाइल्ड्स नेम, बच्चे के नाम से। फॉरगिंग, फॉरगिंग किसे कहते हैं, फॉरगिंग कहते हैं ये मान लीजिए कि ग्रीडिंग, ग्रीटिंग कहने करना, फॉरगिंग करना, तो चाइल्ड्स नेम फॉरगिंग, इसका नाम बच्चे का दे दिया जाता है। अर्थात एक जो पेड़ होता है, मीन्स ये है कि एक पेड़ का नाम एक बच्चे का नाम दे दिया जाता है। जैसे मेरे एक बच्चा पैदा हुआ नया, उसका नाम जो भी रखा गया, पेड़ का नाम दे दिया गया। ए रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड ट्री, तो एक रिलेशनशिप किसका रहता है, बच्चे और पेड़ का, क्लोजर देन द वन बिटवीन चाइल्ड एंड फैमिली, इससे ज़्यादा रहता है फैमिली से ज़्यादा, ठीक है। कॉम्पिटेटिव डिग्री आ गई यहाँ पर, बिकॉज दैट ट्री इज अनइक्वली, अनइक्वली, तो ये अनइक्वली किसे कहते हैं, विशिष्ट, द चाइल्ड, ये पेड़ जो पेड़ होता है वो बच्चे के लिए विशिष्ट होता है। द ट्रीज आर स्लो ग्रोइंग एंड बाय द टाइम, तो पेड़ जो होते हैं वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। एंड बाय द टाइम द चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंस, जब बच्चा, एडोलेसेंस कहते हैं वयस्क होता है, वयस्क होता है 13 से 17 के बीच, ठीक है, वो वयस्क एज मानी जाती है। हिज ट्री हैज जस्ट कम इन टू फ्रूट, उसके पेड़ पर फलाने लगते हैं, कम। उसके बाद देखिए ये कॉमनेंसिंग इट्स लाइफ इज प्रोवाइडर टू द ट्रिबल, तो
कमेंस का मतलब स्टार्टिंग हो जाता है इट्स लाइफ, उसकी जीवन, ठीक है। एंड एज प्रोवाइडर टू द ट्रिबल, ट्रिबल कहते हैं जो आदिवासी होते हैं, एंड द ट्रिबल्स लाइफ एज गार्जियन ऑफ द ट्री। तो जो आदिवासी होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो उनके नाम का लगाया जाता है बच्चे के नाम का, वह उसको एक गार्जियन की तरह सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात वो मानते हैं ये इसका गार्जियन है, ठीक है ना। अब देखिए नियरली 300 ईयर्स एगो, नियरली कहते हैं लगभग 300 वर्ष पहले, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 300 वर्ष पहले ही ये काम हुआ था। मेन एंड वुमेन ऑफ द विष्णुई ट्रिब डाइड इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉप द फेलिंग ऑफ ट्रीज। तो विष्णुई समाज के जो लोग आदमी और जो औरत थे वो फेलिंग कहते हैं, मारे गए, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों के रोकने में मारे गए। द विष्णुई फेथ प्रो, तो विष्णुई लोगों का जो फेथ थी तो क्या थी, प्रोहिबिटेड द कटिंग, प्रोहिबिटेड द कटिंग ऑफ ग्रीन ट्रीज, कि हम हरे पेड़ों को नहीं कटने देंगे। एंड डिमांड्स एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ऑफ द खेजरी। एंड डिमांड्स कहते हैं इनकी मांग थी, एब्सोल्यूट वास्तव में, प्रोटेक्शन माने रक्षा करने के लिए, ऑफ द खेजरी, खेजरी वाले वृक्ष की। तो खेजरी गांव था, उसमें खेजरी ही नाम के वृक्ष थे। द शेड एंड फोडर, द शेड कहते हैं छाया आती है जिनसे चारा मिलता है, ट्री ऑफ द एरिया, इस पूरे रीजन को, पूरे एरिया को, एज ए रिजल्ट देयर लैंड आर स्टिल फर्टिलाइज, और इसका मतलब ये होता है और इसी कारण उनकी भूमि उपजाऊ है, फर्टिलाइज कहते हैं उपजाऊ। वाइल ऑल अराउंड देम, जबकि चारों तरफ, फील्ड्स हैव बीन रिक्लेम्ड बाय द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जबकि उस गांव के चारों तरफ, यहाँ से थोड़ी दूर दूर जा करके वहाँ पर थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल में देखिए, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, थार के मरुस्थल में कभी पेड़ नहीं उगते, केवल कांटे वाले ही पेड़ उगते हैं। ऑल्दो इन अर्लियर सेंचुरीज, यद्यपि पहले की सेंचुरी में, शताब्दी में, अदर मेंबर्स ऑफ द बिश्नोई, अन्य जो लोग बिश्नोई थे, ट्राइब गेव देयर लिप्स टू प्रोटेक्ट देयर ट्रीज द स्टोरी, तो वो तो ट्राइब गेव देयर, उन्होंने ट्राइब ने कोशिश की, गिव देयर लिप्स, लिप्स माने जीवित रहने की, टू प्रोटेक्ट देयर ट्रीज, अपने पेड़ों को जीवित रखने की। द स्टोरी मोस्ट आफ्टर टोल्ड डिस्क्राइब्स द, तो इस ये जो स्टोरी हमें बताती है, क्या बताती है बताइए, अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया था ये स्टोरी हमें क्या बताती है बताइए। यह स्टोरी हमें बताती है कि जो बिश्नोई समाज के लोग थे वो पेड़ों को अपना भगवान ही मान लीजिए, ईश्वर मान लीजिए, उसको धार्मिक तरीके से उसकी पूजा करते थे, ठीक है ना। कहाँ थे हम, तो ये यहाँ गए। बिश्नोई ट्राइब्स गेव देयर लिप्स टू प्रोटेक्ट द स्टोरी मोस्ट आफ्टर टोल्ड डिस्क्राइब द, तो द मार्टेडम ऑफ अमृता देवी, ए वुमेन फ्रॉम ए बिश्नोई विलेज इन द किंगडम ऑफ जोधपुर। तो ये जो स्टोरी है अमृता देवी के बारे में है, जो जोधपुर एक औरत थी जो फ्रॉम ए बिश्नोई, बिश्नोई गांव की, इन द किंगडम ऑफ जोधपुर, और जोधपुर जो राज्य था, पहले राज्य मान लीजिए, पहले राजस्थान, असल में राज्य तो राजस्थान है, उसका शहर जोधपुर, जोधपुर के पास बिश्नोई का, बिश्नोई के गांव में, ठीक है। अब देखिए अमृता देवी लाइक हर फेलो ट्रिबल्स, तो अमृता देवी लाइक हर फेलो, उसके जो फेलो थे, उसके जो अनुयायी थे, उसको पसंद करते थे, उसको चाहते थे। हैड बीन रेज्ड टू लव एंड टेंड द ट्रीज दैट इंसर्कल्ड हर विलेज। हैड बीन रेज्ड, उन्होंने उठाई, रेज्ड कहते हैं उठाए हुए थे, टू लव प्रेम, अर्थात उसको सब प्रेम करते थे, एंड टेंड, टेंड कहते हैं पालना, द ट्रीज लोगों, क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों को पालते थे, दैट इंसर्कल्ड हर विलेज, अपने गांव में, उन्होंने क्या, इंसर्कल कहते हैं अपने गांव के चारों तरफ उन्होंने पेड़ लगाए हुए थे। तो बिश्नोई जो अमृता देवी थी वो बिश्नोई समाज की अनुयायी, उसकी प्रमुख थी। सो व्हेन द वुड कटर्स ऑफ द जोधपुर, इसे सो मीन्स इसलिए, व्हेन द वुड कटर, जब
लकड़हारे ऑफ द जोधपुर, जोधपुर के किंग नीडेड टिम्बर। तो जब वुड कटर्स ऑफ द जोधपुर, लकड़हारे जोधपुर के किंग नीडेड, राजा को जरूरत थी, टिम्बर कहते हैं लकड़ी की, फॉर द रॉयल लाइम क्लिंस। तो फॉर द रॉयल लाइम क्लिंस, क्लिंस का मीन्स क्या होता है, मिट्टियाँ ईंटें पकाने की भट्टी। तो रॉयल लाइम, तो उनको एक बहुत बड़ी भट्टी की अर्थात जरूरत थी जिसमें ईंटें पक सकें, टू चॉप डाउन द ट्रीज। तो क्या उन पर एक चारा बचा था बाकी कि वो पेड़ों को काटें और उनको जलाएं। अमृता देवी कन्फ्रंटेड, तो अमृता देवी को कन्फ्रंटेड द वुड कटर्स एंड बेग्ड देम। तो अमृता देवी ने कन्फ्रंटेड मतलब बात की उनसे, कन्फ्रंटेड कहते हैं एक विनय की, द वुड कटर्स लकड़हारों से, एंड बेग्ड देम टू लीव द फॉरेस्ट, और उनसे प्रार्थना की जंगलों को छोड़ दिया जाए, अनटच्ड कहते हैं बिना छुए हुए। शी एक्सप्लेन, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया द रिलीजियंस के अपने धर्म के बारे में, बिलीफ ऑफ द बिश्नोई, जो बिश्नोई समाज के लोग जो पेड़ों के प्रति धर्म में आस्था रखते हैं, उन्होंने उसका वर्णन किया। द किंग्स वुड कटर वर अनमूव्ड, तो राजा के जो वुड कटर थे अनमूव्ड कहते हैं नहीं घूमे, अर्थात वो नहीं गए। एज द इसके बाद एज द अनशीटेड अनशीटेड देयर एक्सेस, तो उन्होंने क्या किया, अनशीटेड मतलब ये होता है कि उन्होंने जारी रखा, देयर एक्सेस कहते हैं अपनी कुल्हाड़ियों को नहीं रखा। अमृता देवी फ्लंग देयर आर्म्स, तो अमृता देवी ने अपनी भुजाओं को फैलाया, फ्लंग्स कहते हैं फैलाना, अराउंड द फ्रूट्स ट्रीज, जो फलदार वृक्ष थे उसके चारों ओर, मार्क्ड फॉर फेलिंग, और लिपट गई। द ब्लेड्स स्लाइस्ड थ्रू हर बॉडी, द ब्लेड्स कहते हैं जो ब्लेड टाइप के होते हैं कुल्हाड़ी वगैरह, स्लाइस्ड माने उन्होंने, स्लाइस कहते हैं स्लाइस काटना, तो उन्होंने ये मान लो एक खांपे हो गई उनकी शरीर की, थ्रू हिज बॉडी एंड एज सी ब्लेड टू डेथ, और खून बहा और वो मर गई। शी अटर्ड द वर्ड्स दैट हैव बिकम ए स्लोगन ऑफ हर ट्रेवल्स, तो उन्होंने एक नारा दिया, स्लोगन कहते हैं नारा, ए चॉप्ड हेड इज स्टिल इजियर टू रिप्लेस देन ए चॉप्ड ट्री। चॉप्ड कहते हैं काटना, एक सिर को काटना बहुत इजियर माने आसान है, टू रिप्लेस देन ए चॉप्ड ट्री, तो एक पेड़ के बदले एक सिर को देना आसान है। तो उन्होंने यही नारा दिया, एक सर के बदले, एक पेड़ के बदले एक सर। अमृता देवीज डॉटर टुक द प्लेस ऑफ हर डिसमेंबर्ड मदर, तो अमृता देवी की जो माँ थी वो अमृता देवी की जो लड़कियां थी, टुक द प्लेस ऑफ हर डिसमेंबर्ड मदर। डिसमेंबर्ड कहते हैं जो कट चुकी होती है, डिसमेंबर कहते हैं रिमेंबर कहते हैं याद रखना, और डिसमेंबर, तो शी टू वाज किल्ड ओनली टू बी रिप्लेस बाय ए यंगर सिस्टर, तो उनकी जो लड़कियां थी उनमें से एक बड़ी लड़की हु इज डाइंग, जो मर गई, अर्थात इसी तरह येल्ड, वो चिल्लाई, हर प्लेस टू द थर्ड एंड द यंगेस्ट सिस्टर, तो तीनों ही लड़कियां वो एक्सपायर हो गई, उन्होंने काट डाला लकड़हारों ने तीनों को, हु आल्सो गेव हर लाइफ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द ट्री, और जिन्होंने अपनी जान दे दी पेड़ों को बचाने के लिए। थ्रू आउट दैट दे अनआर्म्ड मैन, तो थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, अनआर्म्ड मैन, जो लोग थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर 83 सराउंडिंग बिश्नोई विलेज, तो कितने थे वो 83, तो बिश्नोई गांव के चारों तरफ के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए ये सुन करके, और कन्वर्ज ऑन अमृता देवीज विलेज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, और आ गए वो कन्वर्ज में आ गए, और अमृता देवी के गांव में बिश्नोई समाज के लोग जो चारों तरफ और गांवों के थे पेड़ों की रक्षा करने के लिए। बट द एक्समैन कंटिन्यूड टू तो रिलेंटलेसली फेल द ट्रीज एंड देयर प्रोटेक्ट, तो रिलेंटलेसली कहते हैं बिना रोके हुए, ठीक है ना,
तो बिना रुके हुए उन्होंने पेड़ों को काटना जारी रखा। फेल द ट्रीज एंड देयर प्रोडक्ट, और बाय नाइट फाइल नियरली 400 ट्रबल्स फॉर इस सेपरेट बिश्नोई विलेज। तो लगभग मैंने वो बताया था आपको 360 के कुछ तकरीबन बताए थे, तो लगभग 400 के तकरीबन वही अराउंड में आ गए। लोग जो है विलेजेस हैड बीन अनबचर्ड, अनबचर्ड कहते हैं जो कसाई की तरह, बुचर कहते हैं कसाई, और बचर्ड मीन्स काट दिए गए, ठीक है ना। लाइक अमृता देवी एंड हर डॉटर, लाइक मीन्स की तरह, अमृता देवी और उनकी पुत्रियों की तरह, हुज फैमिलीज हैड डाइड इन डिफेंस ऑफ द खेजरी फॉरेस्ट, और खेजरी के पेड़ों को बचाने, खेजरी के जंगलों को बचाने के लिए अन्य लोगों ने भी जान दी। देयर इज एन एनुअल फेयर हेल्ड इन कमेमरेशन, तो एक ऑफ दोज डेथ्स इन अमृता देवीज विलेज। तो अमृता देवी के गांव में जो लोग मर गए थे, ठीक है ना, जिन्होंने, और कमीशन कहते हैं स्मरण योग्य, जो जिन्होंने अपनी जान दी थी पेड़ों को बचाने के लिए, उनकी यादगार में एक मेला लगता है। ए रेगुलर विजिटर ऑफ दिस फेयर इज ए मैन नेम्ड सुंदरलाल बहुगुणा। तो इस मेले के जो रेगुलर विजिटर थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, थोड़ा सा देख लीजिए, अभी आगे मैं लेसन आपको टीच करूँगा कि सुंदरलाल बहुगुणा महात्मा गांधी के अनुयायी थे, और जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने भी इस घटना के बाद 1930 के तकरीबन, मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ी सी, तो उन्होंने भी चिपको आंदोलन शुरू किया पेड़ों की कटान के लिए। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने पेड़ों को न काटने के बारे में उनसे अनुरोध किया। तो इंदिरा गांधी ने भी 15 वर्ष के लिए उन पेड़ों के काटे जाने पर रोक लगाई थी। तो हुम मैनी इंडियंस रिवर, तो हुम कहते हैं जो भारतीय, रिवर्स कहते हैं जो लॉ जेंटली, एज द महात्मास एंड महात्मा ऑफ इंडियस फॉरेस्ट। तो इंडियन फॉरेस्ट के वो महात्मा थे, ठीक है ना। तो उनको उनका जो नाम रखा था, पेड़ मित्र रखा था, वृक्ष मित्र, ठीक है ना। ही कॉल्स द फेयर माई वन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। ही कॉल्स, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने मतलब मेला लगवाया था, माई वन इम्पोर्टेंट प्लेस, मेरे एक स्थान पर, और पिलग्रिमेज जिसे मेला कहते हैं, बिकॉज इट इज द मेथड फर्स्ट यूज्ड बाय द बिश्नोई ट्रिब। तो बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द मेथड, यह एक मेथड के तरीका था, फर्स्ट यूज्ड, जो यूज्ड मीन्स प्रयोग किया गया, या प्रयोग तो नहीं कह सकते, यूज्ड मीन्स यूज किया गया और प्रयोग किया गया बाय द बिश्नोई ट्रिब्स, बिश्नोई समाज के लिए। दैट ही एम्यूलेटेड, तो एम्यूलेटेड का मीन्स कॉपीड इन द चिपको। तो उसके बाद उन्होंने चिपको आंदोलन की कॉपी की, और चिपको आंदोलन मीन्स पेड़ों से चिपकना, अर्थात पेड़ों को न कटने देना। मूवमेंट टू सेव व्हाट रिमेन्स ऑफ द हिमालयन फॉरेस्ट, तो हिमालय के जंगलों में जो पेड़ कटते थे, ठीक है ना, जैसे वहाँ पर साल, सागौन, महोगनी टाइप के वृक्ष होते हैं, तो वो उनको वुड कटर काटते थे। तो क्यों कि ये वृक्ष बहुत कीमती होते थे और इनको ये लोग बेचते थे। तो उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया। द वर्ड चिपको मीन्स टू किलिंग, तो चिपको शब्द का मतलब है टू किलिंग, चिपकना। एंड थ्रू आउट द हिमालयाज, और पूरे हिमालय में विलेजर्स, पूरे हिमालय जो पर्वत था उसके आसपास रहने वाले लोग, जो हिमालय विलेजर्स जैसे कहते हैं। एंड तो ये है कॉन्जर्वेशनिस्ट कहते हैं पुरानी यादों के समर्थक। स्टूडेंट्स एंड फॉल्क पोएट्स आर अटेम्प्टिंग टू हेल्ट कहते हैं रोकना, ठीक है ना, इंडियाज डिफॉरेस्टेशन बाय किलिंग टू ट्रीज मेकिंग मार्क्ड फॉर फेलिंग बाय कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर। तो ये इन्होंने जो मेला लगवाया था कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर को रोकने के लिए, जो वाणिज्य कर के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं,
जो वाणिज्यिक ठेकेदार होते हैं उनके रोकने के लिए और पेड़ों को न काटने के लिए उन्होंने प्रयास किया। द चिपको मूवमेंट इज ऑल्सो प्लांटिंग ट्रीज। चिपको आंदोलन मूवमेंट इज प्लांटिंग ट्री भी का इसको भी कहते हैं। फाइटिंग टू रिप्लेस द मोनोकल्चरल फॉरेस्ट। तो मोनोकल्चरल फॉरेस्ट किसे कहते हैं? मोनोकल्चरल फॉरेस्ट का मतलब होता है फॉरेस्ट वेयर ओनली वन काइंड ऑफ ट्री इज ग्रोन। तो जहाँ पर एक ही प्रकार के पौधे उगते हैं, ऐसा उन्होंने ऑफ द फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लाइक द यूकेलिप्टस एंड द पाइन इंटेंडेड फॉर द वुड, जो लकड़ी के ही काम आते हैं। पल्प इंडस्ट्री, जिनका गूदा, एंड विच गेव नथिंग टू द सोइल और टू द पीपल हु लिव ऑफ द सोइल विद द ग्रीड। स्लो ग्रोइंग ट्रीज, तो जो बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाले पेड़ होते हैं। एंड द मिक्स्ड फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में मिक्स जो तरह तरह के पेड़ होते हैं। ऑन विच सो मच ऑफ इंडिया इकोनॉमी की, जो इंडिया की इकोनॉमी मीन्स आर्थिक एंड इकोलॉजिकल बैलेंस डिपेंड, जो इंडिया में आर्थिक जो स्थिति है उसको भी सुधारने के लिए, एंड इकोलॉजिकल बैलेंस डिपेंड्स, और जिस पर इकोलॉजी का बैलेंस, इकोलॉजी कहते हैं पेड़ों के बारे में जो अध्ययन होता है वो भी उस पर डिपेंड रहता है। तो इस लेसन में गीता मेहता ने पेड़ों के कटान के बारे में, पेड़ों के जो पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है, और ये कहानी कब शुरू हुई, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, इसके बाद में इसके अनुयायी कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, और पहले अमृता देवी ने शुरू किया था। इस लेसन के बारे में उन्होंने बताया है, और ये लेसन यहीं पर आपका फिनिश होता है। और इसके बारे में, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। और बच्चों, इस लेसन से पहले आपने फर्स्ट पोयम जो थी वो भी आपने पढ़ ली होगी, इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे, और इस लेसन को आप पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर भी करिए, जिसको मैं आगे आपको कराऊंगा। थैंक यू।